नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान और आप शुरू कर चुके हैं जनहित देखना। और जनहित में आज बात करेंगे करोड़ों स्वास्थ्य सड़क तबाह। आगरा में एक बार फिर सड़क धंस गई है। कुछ दिन पहले भी शहर में सड़क धंसने की घटना सामने आई थी और अब पौष कर्मयोगी रोड पर करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क बीचों बीच धंस गई। करीब 5 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा गड्ढा बन गया, जिसने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार सड़कें क्यों धंस रही हैं? क्या निर्माण में लापरवाही हुई है? क्या जनता के टैक्स के पैसे से समझौता किया गया है या फिर विभागों की जवाबदेही तय ही नहीं हो रही है? हैरानी की बात यह है कि सड़क बनने के महज 4 महीने बाद ही दूसरी बार ऐसा हादसा हुआ है और जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर इस गड्ढे का जिम्मेदार कौन है? जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर अगली बारिश में एक और सड़क धंसने का इंतजार किया जाएगा? यही है आज की जनहित में सबसे बड़ी चर्चा। भारी बारिश क्या हुई, दावों की पोल खुलने में देर नहीं लगी। ये नजारा आगरा के बेहद पौष इलाके कर्मयोगी रोड का है। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे जब लोग अपने घरों से काम के लिए निकल रहे थे, तभी अचानक बीच सड़क पर एक जोरदार धंसाव हुआ। देखते ही देखते सड़क के बीचों बीच 5 फीट चौड़ा और करीब 10 फीट गहरा कुआं बन गया। गनीमत रही कि उक्त कोई भारी वाहन या स्कूली बस वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस सड़क पर 4 महीने के भीतर ये दूसरी बार हुआ है जब सड़क इस तरह धंसी है। इस बार जनता की नाराजगी और प्रशासन की इस लापरवाही के खिलाफ विपक्ष ने अनोखा तरीका अपनाया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव नितिन कोहली कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और सीधे गड्ढे में ही उतर गए। सीढ़ी लगाकर गड्ढे के भीतर उतरे सपा नेता ने इसे जलकल विभाग, नगर निगम और निजी निर्माण कंपनी की मिलीभगत और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत बताया। सपा नेता नितिन कोहली ने कहा कि आगरा की जनता के पैसों की सरेआम बर्बादी है। पौष इलाके की सड़क 4 महीने में 2 बार धंस जाती है। अधिकारी दफ्तरों में बैठे हैं और जनता की जान दांव पर है। एक बार फिर से विकास ढूंढने के लिए निकले हैं। पूरा आगरा ही ऐसा हो गया है। विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा विकास होता है जहाँ जहाँ रोड बन जाती है वहाँ इतने गहरे गड्ढे हो जाते हैं कि आप ये देखिए, पताल लोग में नया शहर बसाने की बात है। आगरा को स्मार्ट सिटी कहने की बजाय जहाँ नीचे पताल लोग में नई स्मार्ट सिटी बनती जा रही है। ये इधर से खजाना मिलेगा, पूरे स्मार्ट सिटी का खजाना यही है। अभी तो ये केरल जैसा पीछे जैसा कि आप जानते हैं, जरा सी बारिश में ऐसे ऐसे गड्ढे टापू बन रहे हैं कि नया नया शहर देखने को मिलेगा। नेता नितिन कोहली किस तरह विधायक जी का काम दिखता है कि ऐसा विकास हो रहा है कि पूरे आगरा शहर के पताल लोग में स्मार्ट सिटी बन रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अभी तो ज्यादा यहाँ बारिश भी नहीं होती है। चंद मिनटों की बारिश में टापू बनने की जगह बनता जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ सीवर और पेयजल लाइन डालने वाली निजी कंपनी ने काम में घोर लापरवाही बरती, मिट्टी को ठीक से दबाया नहीं गया, जिसके कारण पानी का रिसाव हुआ है और सड़क धंस गई। 1 महीने के भीतर ये दूसरा मामला है जिसने आगरा नगर निगम और जलकर विभाग की कारप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। चौतरफा गिरे जलकल विभाग के अधिकारी अब जांच और जल मरम्मत की बात कर रहे हैं। ये सर कर्मयोगी में एक बड़ा गड्ढा हुआ है। जी। आरोप लग रहे हैं बवा कंपनी पर, क्या है पूरा मामला? अभी बैरिकेडिंग करा दी गई है और विभाग की टीम भी आ गई है, जलकल की टीम भी है, सारे लोग हैं। तो अभी एक बार इसको चेक करवा करके तो फिर फाइनल स्थिति पता चलेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे जो धंसी थी तो वहाँ सीवर डैमेज हुआ था, तो उसका काम तो करा दिया था इन्होंने, सारी लाइनों की सफाई भी करा दी थी, एक बार चेक भी करा दिया था। तो अब यहाँ पे क्या इशू है, एक बार चेक करवाने के बाद फिर आपको। शहर के अन्य जगहों पर इस तरीके के गड्ढे ना हो, इस तरीके की चीजें ना आए सामने, इसको लेके कंपनी किस तरीके की? हाँ, इसको लेके कंपनी के प्रतिनिधि भीम है यहाँ पे, डिटेल बता देंगे। इसके संबंध में भी हम लोगों ने इनके साथ मीटिंग करी थी कि जितने भी चैम्बर्स हैं एक बार सबको खुलवा के चेक करा लीजिए
और साथ में लाइनों की डिसिल्टिंग प्रॉपर करवा लीजिए और जो भी दिक्कतें हैं उसको समय से दूर कर लीजिए। अब चूँकि ज़मीन के नीचे की लाइनें हैं, पुरानी लाइनें हैं, अगर कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आई है तो वो जब उस पर काम लगेगा तभी वहाँ के बारे में पता चलेगा। बहरहाल अधिकारी भले ही जांच का भरोसा दे रहे हो, लेकिन जनता का भरोसा सिस्टम से उठ चुका है। मानसून अभी शुरू ही हुआ है और आगरा की वीआईपी सड़कों का ये हाल है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था या फिर हर बार की तरह इस बार भी जांच की फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाएंगी। बिल्कुल सवाल वाजिब है कि आखिर जनता टैक्स भी दे और जाम भी जोखिम में डाले। देखना होगा कि इस बार सिर्फ कागजी जांच होती है या वाकई दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और इस चर्चा में हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़ गए हैं। सभी गेस्टों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्याम सलोनी वशिष्ठ बीजेपी नेता आगरा से जुड़े हैं, नितिन कोहली सपा नेता, नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट और आशीष त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, अजेंद्र चौहान संवाददाता आगरा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अजेंद्र, सड़क कब दिसी, दर्शकों को आप बताएं, किस विभाग की सड़क है, कितनी पुरानी सड़क है और अभी मौके पर क्या स्थिति है? देखिए राहुल, अगर बात की जाए आगरा में जिस तरह से सड़क धसी है, ये सड़क तकरीबन 4 महीने पहले बनी और आज सुबह 6 बजे की ये घटना है। और जब वहां के स्थानीय लोगों ने देखा तो खुद ही वहां के लोगों ने वहां ईंटा लगा दी और एज ए बैरिकेडिंग लगाकर वहां लोगों को सचेत करने का काम किया। और इससे ही 60 मीटर की दूरी पर इस सड़क धसने से 60 मीटर की दूरी पर आज से 1 महीने पहले धसी थी, यानी कि एक ही जगह की सड़क 1 महीने में 2 बार धस गई। अब यहाँ पर जो सीएम ग्रिड का काम जिस तरह से यहाँ चल रहा है और आगरा में तमाम योजनाएं हैं, हजारों करोड़ रुपए की यहाँ पर सड़कों का काम किया गया, सीवर का, जल विभाग का, अलग नगर निगम का। लेकिन यहाँ एक नई चीज देखने के लिए मिली कि लापरवाह एक दूसरे के ऊपर ही ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ सड़कों पर जिस तरह से अचानक गहरे गड्ढे हो रहे हैं, और उनको गड्ढे नहीं, सीधा यहाँ पर मौत का रास्ता इसको बोल सकते हैं। क्योंकि मैं लगातार हम इस बात को कहते हैं कि नगर निगम हादसे के बाद ही जागता है, उससे पहले नगर निगम अपनी नींद में सोता रहता है और उसका खामियाजा तमाम यहाँ आगरा में हादसे हो चुके हैं, कई घायल हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। और फिलहाल ये जो आज का ये नजारा है, यहाँ पर सीढ़ियों के बीच में जो उतर रहे हैं वो आगरा के स्थानीय निवासी है, कमला नगर के। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नितिन कोहली, इन्होंने यहाँ पर गए और इन्होंने सीढ़ी लगाकर नीचे उतरे और इन्होंने कहा कि ये पाताल लोक का रास्ता है। हालांकि इस गड्ढे को देखने के लिए राहुल, एक बड़ी बात हमने ये देखी कि स्थानीय निवासी इस गड्ढे को देखने के लिए आए थे, क्योंकि हमने भी जब ये देखा तो एक इतना बड़ा गड्ढा था अचानक बीच सड़क पर। और ये जो वो सड़क है जो आगरा का पॉश इलाका कमला नगर कहा जाता है, कमला नगर में जो कर्मयोगी है वो बहुत पॉश कॉलोनी कही जाती है। और इस तरह से गड्ढे होना ये बिल्कुल तय बात है कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं, क्योंकि चाहे वो जलकल हो या सीवर बिछाने वाली टीम हो या कोई भी विभाग रहा हो, लेकिन इस पूरे काम का उठा टेंडर ही होगा। इस पूरे काम का टेंडर उठा होगा, टेंडर में बिट लगी होगी, बिट लगने के बाद यहाँ पर कंपनी ने काम लिया और काम पूरा करने के बाद बिल्कुल काली सड़क करने के बाद, हालांकि सीवर डाली, सीवर के बाद उसको मिट्टी डाली और सड़क डालने के बाद उसका बिल गया होगा और नगर निगम के अधिकारी बाबू चपरासी से लेकर बाबू और नगर आयुक्त तक उस बिल की कॉपी गई होगी और उसके बाद ही उसका बिल पास हुआ होगा। अगर इसका करोड़ों रुपए की सड़क बनाने का बिल पास कर दिया गया तो उसकी गुणवत्ता किसने चेक करी? अगर गुणवत्ता चेक करी थी तो अचानक पाताल के रास्ते क्यों खुलने लग गए आगरा में सड़कों में? और ऐसा नहीं है कि ये कमला नगर का मामला है, आगरा के तमाम ऐसी जगह है। हमने आज से करीब 3 महीने पहले दिखाया था कि आवास विकास में 35 बार एक सड़क धस चुकी है। आगरा के ग्वालियर रोड पर हमने दिखाया सड़क धस गई है। आगरा के शास्त्रीपुरम की हालत बिल्कुल बेइंतहा खराब है। जिस तरह से ये काम हो रहा है, अब उसके बाद मौके पर नई चीज देखने के लिए मिली कि वो सीवर लीक हो गई, इसलिए शायद हो गया होगा, कुछ चेक कराना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ जो लोगों की जान की है, आम जनता की जान की कीमत क्या चेक कराना रह जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या बिल जिस कंपनी ने ये सड़क बनाई थी उसका बिल पास करने से पहले क्या इस सड़क की ऑडिट कराई गई या नहीं कराई गई? क्योंकि जिस तरह से सड़कें अचानक धस रही हैं, कर्मयोगी की ये सड़क दूसरी बार धसी है और अपने अंदर एक इतना बड़ा अजेंद्र, क्या पहले भी ये सड़क धस चुकी थी? अजेंद्र, क्या पहले भी ये सड़क धस चुकी थी? देखिए, हमने इस सड़क के धसने को लेके इसी तरह की हमने डिबेट पहले भी की थी और जो मेहमान हमारे साथ आज हैं भाजपा के श्याम सलोनी जी हैं
नितिन कोहली हैं, यही लोग हमारे मेहमान भी बैठे हुए थे। लेकिन ये सड़क, बड़ी बात ये है राहुल की, जहां पहले सड़क धसी थी उससे 100 मीटर यानी कि 100 मीटर से कम की दूरी पर उसी रोड पर ये सड़क धसी है। तमाम स्कूली बच्चों की वैन जाती है, बस जाती है, परिवार के लोग अपने नौनिहाल बच्चों को छोड़ने जाते हैं, लोग अपने काम पर जाते हैं। हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। क्या लोगों की जान को अभी भी खतरा बना हुआ है? गनीमत ये रही कि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई, और जो भ्रष्टाचार का जो कीड़ा यहाँ पर अधिकारियों के अंदर लगा हुआ है उसकी खामियाजा कहीं ना कहीं ये जनता भुगत रही है। और स्थानीय निवासियों की वहां की अगर बात की जाए तो मौजूदा पार्षद, वहां जो मौजूदा पार्षद है उनके खिलाफ नाराजगी देखने के लिए मिली, और जो वहां जो विधानसभा लगती है उसके विधायक के खिलाफ लगी। सांसद, विधायक, पार्षद सभी लोगों के खिलाफ वहां के लोगों में नाराजगी दिखी। उनका कहना यह है कि इस तरह की खराब गुणवत्ता का काम हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली अधिकारी ही जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि है, वहां नेता है, नेता का काम होता है काम देखना, अधिकारी का काम होता है काम कराना। लेकिन वहां सभी लोगों की नाराजगी देखने के लिए मिली, और लोगों ने एक ही बात कही कि इस तरह से कहीं ना कहीं जान जोखिम में जा सकती है। और हम भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आगरा में चंद घंटे की बारिश में ठीक है जितेंद्र, आपकी बात आ गई है। मैं श्याम सलोनी जी के पास जाता हूं। श्याम सलोनी जी, सड़क 4 महीने पहले बनी, 2 बार धंस गई, जिम्मेदार कौन है? श्याम सलोनी जी। राहुल जी, आपको और मेरे समस्त साथी मित्रों को राधे राधे, नमस्कार। राहुल जी, हादसा तो गंभीर है। निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को कुछ कर्मचारी और कुछ अधिकारी मिली भगत से और स्थानीय पार्षद, क्योंकि पार्षद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल जिस क्षेत्र में कार्य होता है उस क्षेत्र के पार्षद की जिम्मेदारी है कि आप कैसा कार्य हो रहा है और उसकी गुणवत्ता क्या है। ये 3 लोग बहुत ज्यादा इसमें जिम्मेदार मैं मानता हूं। श्याम सलोनी जी, सिर्फ पार्षद की जिम्मेदारी है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमारी जो मेयर है आदरणीय हेमलता कुशवाहा जी हैं, वो बहुत सीधी, सज्जन और एक्टिव हैं, और कई बार उन्होंने नगर आयुक्त के खिलाफ भी अपने बयान दिए हैं, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और नगर आयुक्त का ट्रांसफर भी करा दिया है। लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता के अधिकारी हैं जो मेयर साहिबा के अकॉर्डिंग जनता की सेवा करना नहीं चाहते हैं, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये कहना कि विधायक की कोई इसमें है, विधायक जी बहुत ही हमारे संघर्षशील है, बहुत शानदार विधायक है, बड़ा कर्मठ है, एक विकास पुरुष के नाम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अलग विषय है क्योंकि वहाँ जमुना जी के तलहट है, और जमुना जी के तलहट की वजह से चूंकि आगरा में कई विकास कार्य हो रहे हैं, कई विभागों की लाइनें बिछ रही हैं, तो ये चूंकि बरसात का भी समय है, उधर जमुना जी में बारिश भी बढ़ रही है, तो बिल्कुल जमुना जी सटे हुए क्षेत्र है ये, तो जमुना जी के होने की वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन होना नहीं चाहिए। हुआ कैसे? आपने डामर डाल दिया, आपका इसमें रोलर चल गया, तो फिर उसके बाद भी अगर इतना गड्ढा हो रहा है तो ये इंजीनियर और जिसके भी सुपरविजन में कार्य हुए हैं वो सारे के सारे दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। आपके चैनल पर आने के बाद मैंने कई बार कहा, कई बार हमने कार्रवाई कराई है। कार्रवाई होगी या नहीं होगी श्याम सलोनी जी? कार्रवाई होगी या नहीं होगी? सीधा जवाब। कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। कड़ी कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। ठीक है, आपकी बात आ गई है। हमारे साथ नहीं होना चाहिए, हो गया। मैं नितिन कोहली जी के पास जाऊंगा। नितिन कोहली जी को धन्यवाद देता हूँ नितिन जी को। नितिन जी एक्टिव रहते हैं, और आज राजनीति में ऐसे एक्टिव भाइयों की जरूरत है। पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन एक्टिव होना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपकी बात आ गई। मैं नितिन कोहली जी के पास जाऊंगा। नितिन जी, आप भ्रष्टाचार कह रहे हैं, क्या कोई सबूत आपके पास हैं? बिल्कुल, पहले मैं बड़े भाई श्याम सलोनी जी का आभार व्यक्त करूंगा, जो आप हमेशा हमको मार्गदर्शन भी देते हैं और हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जवाबदेही तो बनती है, आपकी सरकार है, आप ये कह के बच नहीं सकते कि नगर आयुक्त और मेयर की लड़ाई है और विधायक जी संघर्षशील हैं। अगर विधायक जी संघर्षशील हैं तो क्यों नहीं पहुंचे? ये 4 महीने के अंदर 2 बार ये रोड बन चुकी है, और इससे 100 मीटर आगे ही पहले भी एक बार रोड धंस चुकी थी। क्या इतनी लापरवाही कि कब इस पे FIR होगी?
क्या आप किसी जनहानि का इंतजार कर रहे हैं तब उसके बाद कार्रवाई करेंगे, कि कार्रवाई के नाम से लिंगर ऑन करना तो मेरी समझ नहीं आ रहा है। मौके पर विधायक जी पहुंचते नहीं है, मौके पर क्षेत्रीय पार्षद पहुंचते नहीं है, मौके पर सांसद नहीं पहुंच रहा है, मौके पर अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं और बचने का काम करते हैं। आज भी जब हम मौके पर पहुंचे और इस गड्ढे में गए, कोई आज पहली बार ऐसा नहीं है कि यहाँ रोड धस रही है। इसी रोड के 100 मीटर पे 1 महीने के अंदर 2 बार रोड धस चुकी है। उससे पूर्व कमलानगर डी ब्लॉक में रोड धस चुकी है। उससे पूर्व आवास विकास में पूरा ऐसा ही गहरा गड्ढा हो चुका है। लगातार आगरा में अगर आप काम का नाम लेकर रोड और धसाने का काम करें तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है इसमें, जिससे आप बचना चाह रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों नहीं मौके पे पहुंच जाते हैं? क्या जनहानि का इंतजार कर रहे हैं? नितिन जी, क्या सीबीआई चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसकी जो ढाक के 3 पाते जांच के नाम पर लिपापोती करते हैं। आज भी उस गड्ढे को बंद करने के लिए आपके पास वीडियो होगा, उसको डलाव घर के कूड़े से रोड करने का काम किया जा रहा था, ना कि गिट्टी से। अगर हम मौके पर नहीं होते और वीडियो नहीं बना रहे होते तो वो डलाव घर का कूड़ा भी इसी में डाल रहे होते। इतनी लापरवाही बरत रहे हैं कि कोई अधिकारी नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई पार्षद नहीं, कहीं कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मुझे लग रहा है किसी जनहानि का इंतजार कर रहे हैं, तब ये जाके संज्ञान लेंगे। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई है। नितिन जी, आपकी बात आई। श्याम सलोनी जी, 1 मिनट सर, 1 मिनट। श्याम सलोनी जी, 1 मिनट। आप दोनों की बात आ गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं आशीष त्रिपाठी जी। आशीष त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे आप? आखिर सड़क क्यों धंसती हैं? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, एक सड़क 4 महीने में 2 बार धंस चुकी है। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। देखिए स्थिति यह है, राहुल जी, देखिए स्थिति यह है कि ये अधिकारी, ये ठेकेदार, तकनीकी मुआयना करने वाले लोग, ये सब के सब सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हुए। जब हम मोदी जी 2045 में देश को विकसित करना चाहते हैं, योगी जी एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, वहां पर ये ऐसी सड़क बना रहे हैं कमीशन खोरी वाली, 4 महीने में उसमें गड्ढा हो जा रहा है। और जो सपा के नेता हैं जो सीढ़ी लगा के उसमें घुस रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मीडियाबाजी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सपा सरकार में जो है गड्ढे नहीं होते सड़क में। सपा सरकार में भी रहा, बसपा सरकार में भी रहा, पूर्व में कांग्रेस में भी रहा, और ये आज की भाजपा सरकार में भी है। जनता तो वही त्राहिमाम कर रही है ना, कि जनता के मुद्दे तो अटेंड ही नहीं हो रहे हैं। आप स्मार्ट शहर की बात कर रहे हैं, विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है? इतना बड़ा गड्ढा और बहाने 10 हैं। अभी जिन अधिकारी का वाइट दिखाया जा रहा था, उनके चेहरे को पढ़िए, उस पर ग्लानि कोई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ कोई स्कूल की बस गुजर रही होती, स्कूल की वैन गुजर रही होती और उसी समय गड्ढा हो जाता, तो कल्पना कीजिए क्या स्थिति होती। आज जो है प्रदेश की एक बड़ी दर्दनाक घटना जो है यहाँ पर खबर के रूप में होती, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। सब अपने अपने चक्कर में, अपने अपने कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। घटिया सामग्री, इंजीनियरिंग फेल, सारा सिस्टम फेल, कमीशन, ये सब लगा हुआ है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने भी कहा कि निर्माण एजेंसी, तकनीकी मुआयना करने वाले अधिकारी, मटेरियल स्ट्रेंथ चेक करने वाला अधिकारी, इन सब पर एफआईआर होना चाहिए पहले। और जिस कंपनी कोई कार्रवाई नहीं हुई, 4 महीने में एक सड़क 2 बार धंस गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, इसके तो जो निर्माण एजेंसी है, इनके तो अब तक के सारे ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 10 साल में कितनी सड़कें बनाए और उनकी क्या स्थिति है, इसका परफेक्ट ऑडिट थर्ड पार्टी से होना चाहिए। तब जाकर के दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा दावा करती है कि हम कार्रवाई करते हैं, और ये बात की विधायक जी बिजी हैं, जनता के लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा गड्ढा हो गया, उस पर तत्काल उन्होंने क्या किया, कौन सा पत्र लिखा, कौन सी, कहाँ पे, किससे बात किया, ये सब बातें, ये तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको जनता बहुत बारीकी से देख रही है। तो उसके मुद्दों पर कौन कितना तेजी के साथ एक्शन ले रहा है। राहुल जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है। आशीष जी, हमारे साथ नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। आपकी क्या राय है? सबसे ज्यादा खतरा आप किसे मान रहे हैं? बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, एम्बुलेंस हैं, स्कूल बस है, सब निकलेंगे वहां से, और ये सब इमरजेंसी में निकलते हैं। आप किसे खतरा मान रहे हैं? नाहिद, देखिए, मैं बात जो मंजर भोपाली के एक शेर से ही शुरू करूंगी। अपने बैंक की किताब का हिसाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। आगरा में सड़कों में गड्ढा नहीं है,
गड्ढों में सड़क निकल रही है, उसी से लोग रास्ता बना करके जा रहे हैं। पिछले 2 महीने में आप देख लीजिए आपने कितनी बार डिबेट किया है। यही है, हर जगह सड़क धंस रही है। ये सिर्फ आगरा नहीं है, अभी आप कानपुर एक्सप्रेसवे ले लीजिए, बनने के उद्घाटन के 12 दिन के बाद आपका गड्ढा हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि उसको पास कौन करता है। जब कोई रोड कंप्लीट होती है, जब कोई एक्सप्रेसवे कंप्लीट होता है, तो उसको फाइनल चेक किया जाता है। चेक करने के बाद वो कौन सा अधिकारी है जो पास कर देता है और उसके 12 दिन के बाद गड्ढा हो जाता है। आगरा में हर बार गड्ढा हो रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने आगरा में कितने पैसे दिए हैं। तो ये सिर्फ आगरा के नहीं, बिहार में देख लीजिए कितनी बार पुल गिरा है। वही पुल बनता है, फिर वही पुल गिरता है, वही पुल बनता है। आगरा में ही नहीं नायक जी, आगरा में ही नहीं, पूरे यूपी में सड़कें धंस रही हैं, नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो धंस रहे हैं। रही है। तो ये हिसाब किससे मांगा जाएगा। अभी बच्चे अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उनके ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं लगा देते हैं, उनको जेल में बंद कर देते हैं। ऐसे ऐसे बेचारे विद्यार्थी जो 5-5 साल से बंद है, आज तक निकले नहीं। लेकिन जो इतने करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं पुल के नाम पे, सड़क पे के नाम पर, एक्सप्रेसवे के नाम पर, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। क्यों उनको इतना संरक्षण मिल रहा है कि सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। एक्शन किस पे लेती है, सबसे छोटे कर्मचारी पे, कि उसको निकाल भी दो और कहीं समझ भी लो। ये भी कह रही हूँ मैं, निकाल भी दो, समझ भी लो। अभी नायक जी 4 महीने में एक सड़क 2 बार धंस गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। करोड़ों स्वाह सड़कें तबाह। सबसे बड़ा सवाल तो आज यही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो है जवाबदेह नहीं है। सरकार को पुल के सामने आना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो सरकार एक्शन लेने के बाद बात तो करती नहीं है, बस वो एक एसआईटी गठित कर देती है। एसआईटी आज खिलौना हो गया। पहले एक जमाने में एसआईटी की मांग लोग करते थे कि निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन आज एसआईटी का कोई मतलब नहीं है। आपके कंट्रोल में है, आप जो फरमान जारी कर देंगे एसआईटी वही रिपोर्ट लगाएगी। भाई मैं बार बार कह रही हूँ कि राम मंदिर में इतना अरबों खरबों का घोटाला हुआ, आपने सजा किसको दिया। वहां का जो एकदम चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था उसको दिया। आगे क्या हुआ, कौन बताएगा कि वो सारे अरबों खरबों रुपए कहाँ जा रहे थे। तो ऐसी देश की सड़कें, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसमें आप देख लीजिए टिक नहीं पाता। यही बनारस को क्यूटो बना रहे थे, बनारस में कितनी बार पुल गिर चुके हैं। बनारस में आप जाइए, बारिश के दिन में जाइए, आधे आधे घुटने बराबर पानी आपको गलियों में मिलेगा। निकासी आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्यूटो तो आप सपना देख लेते हैं, लेकिन क्यूटो बनाने के लिए 56 इंच का जिगरा भी तो होना चाहिए। ठीक है, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिर करोड़ों की सड़कें हर बारिश में क्यों धंस रही हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ते हैं और मैं सीधे आशीष त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। आशीष त्रिपाठी जी, क्या सिर्फ आगरा में ऐसा है, पूरे यूपी के यही हाल हैं? एक्सप्रेसवे धंस रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, और आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल यही है, करोड़ों स्वाह सड़कें तबाह। आखिर कब सुधरेंगे हालात? राहुल जी, ऐसा है, ये केवल आगरा की स्थिति नहीं है। आगरा तो एक सैंपल है, सैंपल टेस्ट के रूप में आप आगरा को देख सकते हैं। यह स्थिति पूरे प्रदेश की है, क्योंकि ठेकेदार के काम करने का जो तरीका है वो एक ही तरीके से है। उनका जो सिस्टम है वो काम करने का एक ही तरीके से है। उनको किस प्रकार से ठेके मिलते हैं, ठेके में किस प्रकार से उनको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना पड़ता है, कैसे उनके टेंडर पास होते हैं, किस क्वालिटी के वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, पास कराने के लिए जेई का क्या सिस्टम है, ये सब पूरे प्रदेश का सिस्टम एक ही है। इसीलिए आगरा ही नहीं, पूरे प्रदेश की स्थिति ये बनी हुई है। जो सड़क बनती है वो 2 महीना 4 महीना, अगर 1 साल पार कर गई, 1 साल तक गड्ढा नहीं हुआ, समझ लीजिए कि वो आज के परिदृश्य में सबसे अधिक ईमानदार ठेकेदार रहा। 1 साल तक उसके साल में गड्ढा नहीं हुआ। तो ये बहुत ही सामान्य सी बात हो गई है। और ये पूरे के पूरे
जो सरकार का विकास का एजेंडा है, डबल इंजन की सरकार है, विकास इसका एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है, उसको पूरी तरीके से पलीता लगाने का काम ये ठेकेदार, ये अधिकारियों की मिलीभगत कर रही है। राहुल जी, ठीक है, मैं अजेंद्र के पास जाना चाहूंगा। अजेंद्र, अभी तक कोई मौके पर अधिकारी वहां पहुंचा है? अधिकारी का क्या जवाब है? और देखिए राहुल, अभी फिलहाल यहाँ मौके पर जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं, जो एक जल अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने यही कहा कि चेक कराया जाएगा, फीवर की वजह से शायद कमियां रही होंगी, चेक कराने के बाद कही जाएगी। लेकिन चेहरे कैमरे के सामने नहीं आते हैं। पूछने की कोशिश की गई, बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बात उनसे नहीं हो पाई है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आगरा ताज नगरी है, हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आगरा आते हैं। आगरा की तस्वीरें हाल इस तरह की हैं कि अगर 1 घंटे बारिश हो जाए तो ताजमहल जाने वाले रास्ते पर तमाम जल भराव हो जाता है, और यही जल भराव पूरे आगरे में देखने को मिलता है। अधिकारी लगातार कहते हैं, जैसे कि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं आशीष त्रिपाठी जी, इन्होंने कहा कि अगर कोई सड़क पर 1 साल गड्ढे ना हो तो ईमानदार ठेकेदार है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना है, क्योंकि जो एक टेंडर उठता है उसको टेंडर दिलवाने से लेकर उस ठेकेदार को टेंडर कितनी रकम देने के बाद मिलता है, ये सभी सरकारें जानती हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उन तक ये बात जरूर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अगर ठेका 1 करोड़ का है तो ठेकेदार को 50 लाख के अंदर ही वो पूरा काम करना होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर 50% पैसा वो देकर आया है, जो टेबल के नीचे देकर आता है, और ये सभी विभाग के अधिकारी जानते हैं, अब वो किस तरह का गुणवत्ता का माल मटेरियल उसमें लगाएगा, और अगर सड़कें दोबारा नहीं बनेंगी तो नेताओं की और अधिकारियों की चांदी किस तरह की होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है अजेंद्र, 1 मिनट रोकना चाहूंगा, मैं श्याम सलोनी जी के पास जाऊंगा। श्याम सलोनी जी, सवाल है सर, इस जवाबदेही किसकी जवाबदेही है? कौन अधिकारी जिम्मेदार है? नाम बताइए उसका सर। नहीं, जब पत्रकार बंधु अगर बता रहे हैं कि सब लोग पैसा ले रहे हैं, उनकी जानकारी में है, तो जवाबदेही तो पत्रकार चौथा स्तंभ है, इनको ओपन कर देना चाहिए कि भाई ये देखिए, ये पैसा इसने लिया, इतना पैसा इसने लिया है, तो वो सारे के सारे जेल जाएंगे। नहीं सर, आप बताइए सर, जवाब आप दीजिए सर। केवल आरोप लगाएंगे और उसको शो नहीं करेंगे तो बड़ी मतलब सरकार को घेरा जा रहा है। आरोप नहीं लग रहा है, क्लियर दिख रहा है सवाल। 1 मिनट सर, नितिन जी 1 मिनट, श्याम सलोनी जी को जवाब देने दीजिए। उठाए जाते हैं, सवाल तो बिल्कुल उठाना चाहिए, सत्ता से सवाल करना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि 1 करोड़ के काम में 50 लाख रुपए का काम होता है, 50 लाख ठेकेदार बांट देता है और सब लोग लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कि आप उसको उजागर ना कर रहे, आप उसको आगे ना बढ़ा दे, तो कहीं ना कहीं पत्रकार बंधु भी इसमें शामिल हो रहे हैं क्या? तो जिसलिए आप खबर को छापते नहीं हो, खबर को दबा लेते हो, और जब शो हो जाता है तो आपको मजबूरन सवाल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है राहुल जी, कहीं कहीं बेईमानियां होती हैं, कुछ लोग 100% ईमानदार कोई नहीं है। श्याम सलोनी, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार, मेरा सवाल ये, जिम्मेदार कौन है? नाम बताइए आप। मेरा सवाल ये है, जिम्मेदार कौन है, नाम बताइए। मैं बता रहा हूँ, आगरा में हुआ है, सरकारी पैसे से काम हो रहा है, नगर आयुक्त जिम्मेदार, हमारी मेयर, जनता ने चुना है मेयर को, मेयर जिम्मेदार है कि एक्टिव है, बहुत अच्छी है, उसके बाद भी जिम्मेदारी उनकी पूरी अकाउंटेबिलिटी बनती है। हमारे क्षेत्रीय पार्षद जिम्मेदार, विधायक जिम्मेदार, मैं मान रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार वो ठेकेदार, जिसको ये ठेका मिला है, जिसने ये निष्पक्ष एक शपथ पत्र दिया है कि ईमानदारी से कार्य करूंगा, वो क्यों ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहा है? क्या उसको परेशानी आ रही थी? तो ठेकेदार के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? श्याम सलोनी जी, एक सड़क 4 महीने में 2 बार धस चुकी है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ठेकेदार के ऊपर। शायद नगर आयुक्त को यहाँ से हटा दिया था, मेयर बहुत नाराज हुई थी, मेयर ने एक्शन लिए थे, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी मेयर बहुत ईमानदार अच्छी मेयर है, हेमलता जी। उसके बाद उनसे आप अभी कह रहे थे कि मेयर जिम्मेदार है, आप कह रहे हैं मेयर ईमानदार हैं। जी, मैं जिम्मेदारी मैं बता रहा हूँ, जनता ने जिनको चुना है, मेरी बात को पूरा सुनिए, जनता ने चुना, हम पीछे थोड़ी ना भागते हैं, जनता हम पर विश्वास कर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को क्यों हटा दिया? 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्होंने चोरी, घोटाले, डकैती, लूट, अपहरण, हत्या कराई थी, तभी तो इनको भगा दिया। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपकी बात का जवाब नितिन कोहली जी से ले लेते हैं। नितिन जी, जैसा कि मेरे बड़े भाई श्याम सलोनी जी ने बताया कि नगर आयुक्त पहले हटा दिया गया, अगर नगर आयुक्त पे एक्शन लेना है तो उसको डीएम संबल क्यों बना दिया गया? और
आप जवाबदेही क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कब तक होगी? पूरे आगरा में रोडें धंसती जा रही हैं, भ्रष्टाचार तो हुआ है, पर उसको कहीं ना कहीं लीपापोती करके दबाया जा रहा है। आपने जैसा कहा कि आज विधायक जी सदन में हैं, आज है ना, उससे पूर्व कहाँ थे विधायक जी? उससे पूर्व कहाँ कहीं नहीं रोड पे आ पा रहे? 15 दिन पहले भी एक रोड धंसी थी। नितिन जी, आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? नितिन जी, आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? श्याम सलोनी, एक मिनट सर, नितिन जी की बात पूरी होने दीजिए जी। कहाँ पड़ रहा होता? नहीं, ये नहीं है। बरसात का समय है। श्याम सलोनी जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, श्याम सलोनी जी, नितिन जी की बात पूरी होने दीजिए। मेरा नितिन जी से सवाल है, अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? नितिन जी, निश्चित रूप से इस पर FIR हो चुकी होती है अब तक। ठीक है, हुई है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ श्याम सलोनी जी से। श्याम सलोनी जी से जवाब ले लेता हूँ। श्याम सलोनी जी, आज तक माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा नितिन कोहली जी का कहना है कि उनकी सरकार होती तो अब तक FIR हो चुकी होती। आपकी सरकार में अभी तक FIR नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? जो सांसद है राज्यसभा, नितिन जी रुकिए सर, एक मिनट सर, नितिन जी एक मिनट, अब मैं श्याम सलोनी जी के जवाब ले लेता हूँ। राहुल जी, साइकिल ट्रैक के नाम पर पूरे आगरा में देखा करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। श्याम सलोनी जी, आप आरोप लगा रहे, कोई सबूत है आपके पास करोड़ों के उसका घोटाले का? हाँ, सबूत है हमारे पास, निकाल लीजिए। क्या सबूत सार्वजनिक करेंगे आप? इसका मैं बात कर रहा हूँ, जो महानगर में बनाया है उसका क्या इस्तेमाल है, क्यों बनाया, किसको दिया, ठेकेदार क्यों बनाया था, किसने तैयारी की थी? ये समाजवादी पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन हम उस पर नहीं मान रहे क्योंकि गंदे दिया। अगर हमारा कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं चाहिए। मेरे समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने नितिन जी एक मिनट सर, एक मिनट, पहले बात पूरी होने दीजिए श्याम सलोनी जी। नितिन जी एक मिनट, नितिन जी एक मिनट सर रुकिए, श्याम सलोनी जी की बात पूरी होने दीजिए। मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, समाजवादी पार्टी किए थे, ऐसा नहीं किए थे। समाजवादी पार्टी ने एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया पैदा किया था, एक डिस्ट्रिक्ट एक अपहरण का माफिया, हर विभाग के एक माफिया समाजवादी पार्टी ने पैदा किए थे। आप सुबह निकलेंगे, शाम को वापस घर आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। डर भय का माहौल पैदा किया था। समाजवादी पार्टी ने आतंक का माहौल पैदा किया था। देखिए सर, आज का चर्चा समाजवादी पार्टी के ऊपर नहीं है। समाजवादी पार्टी ने क्या किया, समाजवादी पार्टी के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज चर्चा है करोड़ों स्वास्थ्य सड़क तबाह, तो आप इस पर चर्चा कीजिए। आप इसके जो आपने आरोप लगाया कि करोड़ों का घोटाला समाजवादी पार्टी ने किया सड़कों में, क्या आपके पास सबूत है? सबूत है, आप सार्वजनिक कीजिए। 100% नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के जो भी इंजीनियर है, जो ठेकेदार है, जो कार्य करा रहे हैं, जो चेकिंग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है हमारे पार्षद की, हमारे जनप्रतिनिधि की, जो कभी मौके पर जाकर के। श्याम सलोनी जी, क्या ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होगी? जो विभाग जिम्मेदार है, क्या उसकी जांच होगी? ब्लैक लिस्टेड होगा, ब्लैक लिस्ट होगा, कार्य नहीं मिलेगा। कब होगा? 4 महीने में 2 बार सड़क धंस चुकी है, अभी तक तो नहीं हुआ ब्लैक लिस्ट। मैं आपको ब्लैक लिस्टेड होगा, मतलब होगा। हमने हमीरपुर के लिए। ठीक है सर, श्याम सलोनी जी इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। नाहिद जी, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे श्याम सलोनी जी की बात का, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, उनके पास अपनी बात को रखने का कोई वही नहीं है, क्योंकि पूरे घोटाले से डूबे हुए हैं। मैं तो यही कहूंगी कि प्रदेशवासियों को डबल इंजन की सरकार ना दीजिए, एक ही इंजन दीजिए। कम से कम एक ही आदमी खाएगा, कुछ तो काम होगा। ये डबल इंजन 2 जगह बढ़ रहा है, तो इतनी सड़कें डूब रही हैं, वो 2 जगह डबल इंजन का बढ़ रहा है। एक मिनट सर, श्याम सलोनी एक मिनट सर, श्याम सलोनी जी एक मिनट सर, एक मिनट। वकील है आप, नाहिद वकील है, आप समाजवादी पार्टी की ही बात करिए। हम किसी पार्टी के नहीं, सर सर वो किसी भी पार्टी की नहीं है। श्याम सलोनी जी वो किसी पार्टी के नहीं, सपा नेता हैं, नितिन कोहली जी हैं। हाँ, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं सर। श्याम सलोनी एक मिनट, आप बात उनकी पूरी होने दीजिए।
बरेली के वह किसी पार्टी की नहीं है, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। नितिन कोहली जी सपा नेता हैं। उनकी बात पूरी होने दीजिए। श्याम सलोनी जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर। श्याम सलोनी जी थोड़ा धैर्य रखिए। श्याम सलोनी जी, एक मिनट सर, आप बात पूरी होने दीजिए। नाहिद अकील जी की बात पूरी होने दीजिए। हाँ, सोशल एक्टिविस्ट ना बैठिए। हाँ, राजनीतिक क्या, राजनीतिक हर व्यक्ति है। आप कैसे कह रहे हैं? तो बोलिए खुल के, आप बोलेगा सभी राजनीतिक है। श्याम सलोनी जी, सोशल एक्टिविस्ट ना बनिए। आप सोशल एक्टिविस्ट के नजरिए से बता रहे हैं। आप बताइए। यू आर नॉट सोशल एक्टिविस्ट मैडम, यू आर नॉट सोशल एक्टिविस्ट। श्याम सलोनी जी, एक मिनट सर, एक मिनट, पहले नाहिद जी की बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात सुनिए, उसके बाद सर आप बोलिए। देखिए, अब श्याम सलोनी जी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। आपके पास पूरा अधिकार है। अगर समाजवादी पार्टी ने घोटाला किया है तो आप दादा आदम की फाइल निकाल के लोगों को जेल में डाल रहे हैं। तो अगर उन्होंने घोटाला किया तो किसने रोका है? आप तुरंत एफआईआर करिए, उनकी जांच करिए। देखिए, जब पहली बार योगी जी आए थे तब उन्होंने ले जाकर के एक एक जगह सारे नेता फावड़ा कुदारी लेकर के खोदा खोद कर रहे थे, तब कोई आप ढूंढ नहीं पाए। अब आपको किसने रोका? अगर आपको लगता है कि उन्होंने घोटाला किया है तो आप उनकी जांच कीजिए, लेकिन अपनी बातों का तो आप जवाब दीजिए। आप अपनी बातों का स्पष्टता से जवाब नहीं दे पा रहे। आप बताइए, पूरे प्रदेश में क्या हालत है? इस बार बारिश नहीं हुई, उसके बावजूद अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश की हालत खराब हो जाती है। उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे। आगरा वाले मामले में 4 बार हम लोग यही चैनल पे बैठ चुके हैं। रोज गड्ढा खुदा रहता है, रोज सड़कें धंस रही हैं, लेकिन उस पे आप जवाब नहीं दे पा रहे। हम आपसे पूछते हैं, आप दूसरों से पूछ रहे हैं कि पिछली बार जब हम बैठे थे दूसरे गड्ढे के लिए, तब आपने क्या किया? जब आपका पार्षद नाले में केक काट रहा था, उस पे आपने क्या एक्शन लिया? आप जवाब दे पाएंगे? आप जवाब दीजिए। सिर्फ आगरा पकड़ लीजिए, आगरा से आप बात कर रहे हैं ना, तो आगरा ही पकड़ लीजिए। आपके पार्षद ने नाले में गटर में खड़े होकर के केक काटा खुद की, ये बुरी हाल है। उसके बाद पिछला गड्ढा सीढ़ी लगा करके नापा गया, आज गड्ढा की साइज और बढ़ गई, 5 फुट का चौड़ा और 10 फीट का गहरा। अब बताइए कि पूरी सीढ़ियां आ जा रही है, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं और आप दूसरी सरकार की गिनती गिना रहे हैं। दूसरी सरकार की दिल खोल की गिनती गिनाइए। मेरा कोई पॉलिटिकल तो वो है नहीं, हम तो सामाजिक है, वहां भी बैठते थे तब भी पे कहते थे। ठीक है, आप हैं, आपको भी जो गलत होगा कहेंगे। ठीक है नाहिद जी, आपकी बात आ गई है। मैं आशीष त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। आशीष त्रिपाठी जी, इसके ऊपर आपकी क्या कहना है? नाहिद जी की बात का जवाब और श्याम सलोनी जी की बात का जवाब आप क्या देंगे? देखिए नाहिद जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से पूछा जाएगा, जिम्मेदारी उसी की बनती है। अगर इसके पहले किसी ने गड़बड़ किया है तो सरकार आपकी है, आप उसके खिलाफ जांच कराइए, कड़ी कार्रवाई कीजिए, कठोरतम कार्रवाई कीजिए। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है इस पर तो निर्विवाद रूप से जिम्मेदारी आपकी है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। हाँ, आप किसी पर पत्रकारों पे कह सकते हैं भाई आपने भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया, लेकिन यही पत्रकार जब इस भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो उनके ऊपर साजिश करके मुकदमे भी लिखाए जाते हैं, उस पर तो कहीं कुछ नहीं होता है। तो आप दूसरों की जिम्मेदारी का ना करें। आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी है, जनता का पैसा है, किसी का व्यक्तिगत कमाया हुआ पैसा नहीं है। अगर कहीं पर कोई ग्लिच आती है, कहीं पर कोई कमी आती है, विकास के दावे हवा में उड़ जाते हैं, गड़बड़ी करने वाले ठेकेदार हो, अधिकारी हो, पीछे से उनका सपोर्ट करने वाले नेता हो, इन सब की जांच करके इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ऐसा नजीर पेश कर दे सरकार कि दोबारा कोई गड्ढा ऐसे इस प्रकार से हो ही ना पाए। इतनी पुराने रास्ते बिल्डिंग बनी हुई है पुराने समय की, उसमें तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और 4 महीने के अंदर ये गड्ढा हो जा रहा है, इतना चौड़ा गड्ढा हो जा रहा है, तो इसको तो सभी देख रहे हैं ना। इंजीनियर ने आखिर कौन सी पढ़ाई किया, कौन सी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा कि उसमें उसको ये नहीं पता था कि यहाँ से जो है पानी का अंदर सीवेज है, अंदर से कोई लाइन बिछी हुई है, अधिकारी बोल रहे थे। किसी बात की तो पढ़ाई किया है सिविल इंजीनियर ने। तो आशीष जी, श्याम सलोनी जी कह रहे हैं कि उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, एफआईआर होगी, लेकिन 4 महीने में अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। जनता पूछ रही है आखिर कब कार्रवाई होगी, कब ये गड्ढा जो सड़क है वो बनेगी जिसमें करोड़ों स्वाह हो गए हैं, सड़क कहीं दिख नहीं रही है। राहुल जी, सबसे बड़ी बात तो यही है, जैसा कि मैंने भी कहा कि पिछले 10 साल तक इस निर्माण कंपनी का
पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक होना चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए, कितनी सड़कें बनी और कितने समय तक वो चली, कितना उनका कमिटमेंट रहा होगा। उनका कमिटमेंट रहा होगा ना कि 5 साल 3 साल तक ये बिल्कुल सही रहेगी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज हम इसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड का ऑडिट हो, आप उसको ब्लैक लिस्ट करिए। हो सकता है पहले ही उसको ब्लैक लिस्ट किया जाना रहा हो, अभी तक नहीं किया गया। लेकिन जैसे मुद्दा होता है, जैसे गड्ढा भरा जाएगा, धीरे 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 मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिर आपके न्यूज चैनल कोई नई डिबेट पे आगरा के फिर जो है 1 महीने के अंदर बैठेगा और फिर हम लोग बात करेंगे। तो मुद्दा तो यह है कि कार्रवाई जब तक कड़ी नहीं होगी, जब तक नजीर एग्जाम्पल नहीं सेट होगा, तब तक ये स्थिति जस की तस रहेगी। और ये सारे ठेकेदार अधिकारी मिल करके, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो सरकार की डबल इंजन सरकार की विकास का एजेंडा है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी पूरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, सुदीप साहू, उनका भी इस चर्चा में स्वागत है। और मेरा सवाल उनसे भी है, सर क्या गाजियाबाद में भी इस प्रकार की स्थिति है? तो स्थिति ऐसी नहीं है कि, लेकिन गाजियाबाद में ना नगर निगम ने हाउस टैक्स जबरदस्त तरीके से बढ़ा करके लगाया, जो कि प्रदेश में कहीं और नहीं लगा हुआ। लेकिन ये बात हो रही है आगरा के गड्ढों की, तो ये देखा जाए कि ठेकेदार कौन है। क्या वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनको ठेका दिया गया है? उनको मालूम है कि अगर चाहे गड्ढा हो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। देखिए, अब सही समय आ चुका है, 2027 आने वाला है, और सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि इस सरकार को विदा किया जाए हमेशा के लिए। कारण क्या है, इसमें 2 दफे हम लोग देख चुके हैं इनकी हरकतों को, और इनकी हरकतों को देख कर अत्याचार के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। कल गंगा एक्सप्रेस वे पे 9 जगह 20 दिन में इतने गड्ढे हो गए, उसको पंखा लगा के सुखा रहे हैं। ये कोई बात हुई? कार्रवाई करते नहीं। कार्रवाई केवल मुसलमानों के खिलाफ जरूर करेंगे, मुसलमान के खिलाफ जरा सा देख लें तो उसके पीछे एकदम उछल कूद मचाना शुरू कर देंगे, लेकिन असली चीजों को कभी ध्यान नहीं देंगे। ये गड्ढे में आदमी घुसा जा रहा है, उतरा जा रहा है, अगर कोई बच्चा गिर जाए, कोई कार गिर जाए, तो उसका क्या हालत होगी? ठीक है सुदीप जी, आपकी राय आ गई है, आपकी राय आ गई है। मैं श्याम सलोने जी, क्या कहेंगे सर, कार्रवाई कब होगी इनके ऊपर? सर पहले तो मैं ये बता दूं, जो साहू साहब ने कहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता तो नहीं है कोई ठेकेदार। अगर भाजपा का कार्यकर्ता भी यदि किसी ने ठेकेदारी का लाइसेंस लिया और ठेकेदारी कर रहा है और वो ऐसे कार्य करता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कोई इफ एंड बट है ही नहीं। हमारे यहाँ परिवारवाद, भाई भतीजावाद है नहीं, और कोई बचने वाला नहीं है। कार्रवाई कब होगी? अगले देखिए मुकदमा कब लिखा जाएगा? एक मिनट नितिन जी सर, एक मिनट श्याम सलोनी जी की बात पूरी होनी चाहिए। देखिए ये सारा का सारा विषय है नितिन जी। मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं कि आप समाजवादी पार्टी में बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं, और मैं व्यक्तिगत आपको पसंद करता हूं। लेकिन कार्रवाई तब होगी, पहले इसमें जांच होगी। जांच में कौन इसका निर्दोष ना कोई फंस जाए। भैया निर्दोष को थोड़ी फंसा होना चाहिए, दोषी व्यक्ति। तो दोषी व्यक्ति जिस दिन जांच हो जाएगी, 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, विदिन इस पर कार्रवाई हो जाएगी। 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, यहाँ कार्रवाई हो जाएगी। जो भी दोषी होगा वो इसमें एक नहीं होगा, 2-3 लोग। क्या हम फिर बैठेंगे थोड़े दिन बाद इसी गड्ढे को लेके? पूर्व में लेके बैठे थे, तब तो FIR हुई नहीं, उसकी कार्रवाई तो खत्म नहीं हुई। नितिन जी एक मिनट सर, बैठेंगे, लेकिन अगली बार गड्ढा नहीं होगा, समाधान होगा। अगली बार समाधान होगा, गड्ढा नहीं होगा। ठीक है सर, करोड़ों स्वाह हो रहे हैं, सड़क तबाह पड़ी हैं, कोई किसी को चिंता नहीं है। मेरा नितिन जी के पास जाऊंगा मैं। नितिन जी, क्या लग रहा है कब कार्रवाई इस पर होगी? देखिए, ढाक के 3 पात कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ कार्रवाई का नाम लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार है, जनता परेशान है। जनता ने विश्वास करके वोट दिया था, पर जनता को सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, इस पे कार्रवाई होगी, लीपापोती करने का काम हो रहा है। और अभी भी आप पूर्व में वीडियो देखिए, ये इससे पूर्व में जो गड्ढा हुआ था उस पे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कंपनी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी उस गड्ढे को कूड़े से भरा जा रहा था, जबकि लापरवाही इतनी है कि जन हानि हो सकती है, उसको नजरअंदाज करके भी कूड़े से उस गड्ढे को भरा जा रहा था। तो साफ साफ दिख रहा है कि लापरवाही चरम सीमा पर है। कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। अकाउंटेबिलिटी बनती है, सरकार जिसकी हो उसको सस्पेंड, अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, प्रतिनिधि को देखना चाहिए कि कहां, क्योंकि जनता ने वोट दिया है। श्याम सलोनी जी ने बताया कि जवाबदेही पार्षद की है, विधायक की है। नितिन जी, श्याम सलोनी जी ने बताया कि जिम्मेदारी
विधायक की है, पार्षद की है, मेयर की है, नगर आयुक्त की है, और बताया कि नगर आयुक्त को हटा दिया गया, इसलिए अभी तक कार्रवाई पेंडिंग है। तो श्याम सलोनी, ये सवाल है मेरा। नहीं, नगर आयुक्त बना दिया, क्या है इसमें क्या जिम्मेदारी है? अगर नगर आयुक्त को हटा दिया, वो तो दूसरी जगह चले गए। श्याम सलोनी जी, नगर आयुक्त को हटा दिया, लेकिन अभी जो नगर आयुक्त आए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? विधायक जी की जिम्मेदारी, राहुल जी, विधायक जी की जिम्मेदारी इतनी है कि उन्होंने विकास कराया है। बाकी विकास हुआ कैसा है, ये जिम्मेदारियां उस ठेकेदार की है। तो उन इंजीनियर विकास की गुणवत्ता चेक करना सर किसकी जिम्मेदारी है? इंजीनियरिंग फेल हो गई, सारा सिस्टम फेल हो गया। इंजीनियर चेक करेगा ना, विधायक इंजीनियर थोड़ी नहीं है। हाँ, विधायक विकास के लिए विधायक जी तो विकास कार्य के लिए पैसा दिलवा रहे हैं। विधायक जी तो विकास कार्य के लिए पैसा भेज रहे हैं, विधायक जी की जिम्मेदारी नहीं है। ठेकेदार से विधायक जी ना नायक जी, विधायक जी तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। विकास ढूंढने से नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार ढूंढने से मिलता जा रहा है। ईमानदारी के कारण एक ईमानदार विधायक है पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, मैं समझता हूँ गिनी जाएगी तो पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी की गिनी जाएगी। बेहद ईमानदार और शरीफ और सज्जन व्यक्ति हैं। उनके कार्य में कोई किसी प्रकार की कमी आ रही है तो वो ठेकेदार चोर है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसे ईमानदार व्यक्तियों को तो सरकार में रहना ही चाहिए। लेकिन उनकी ईमानदारी पर तो विकास पुरुष है। श्याम सलोनी, ठेकेदार चोर है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, 4 महीने हो गए। कार्रवाई होगी सर, होगी 15 दिन में। आपको हमने तो जनता तो इंतजार कर रही, कब होगी कार्रवाई? आज शाम को विधायक जी आ जाएंगे, कल से आपको देखिएगा 15 दिन में ये जांच हो जाएगी कि इसका कौन कौन वास्तविक कौन इंजीनियर था, किसके समय पर कार्रवाई हुई है, किसके समय पर ये बनी है, वो सारे के सारे नप जाएंगे। और आशीष जी बैठे हुए हैं, अजेंद्र जी है। आशीष जी से ही सवाल ले लेते हैं। आशीष जी क्या जवाब देंगे? श्याम सलोनी जी कह रहे हैं कल से आप देख लीजिएगा कार्रवाई होगी, क्या लग रहा है आपको? मैं तो एक बात की सराहना जरूर करूंगा कि आपने जो है ये श्याम सलोनी जी ने पूरे मन से कहा कि हाँ जिम्मेदारी बनती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर जिम्मेदारी ही एक्सेप्ट कर ली इसका मतलब है कि कार्रवाई की तरफ कुछ आशा की जा सकती है। अगर सत्ता की तरफ से बैठे हुए श्याम सलोनी जी हैं, सरकार की तरफ से कलिए प्रतिनिधि हैं, तो उनकी बात को हम लोग यही अपेक्षा करते हैं जरूर पूरी होगी। और अगली बार गड्ढे पे कोई चर्चा यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी, इस बात की अपेक्षा करते हैं। राहुल जी, नायक जी क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको, कार्रवाई होगी? मैं यही चाहती हूँ कि श्याम सलोनी जी एक आश्वासन दे दे कि अगली बार ये नौबत नहीं आएगी कि हम लोग फिर किसी गड्ढे पे चर्चा करें। श्याम सलोनी जी क्या कहेंगे? बिल्कुल आश्वासन देंगे आप? आएगी। बाकी देखिए ये जीवन है, ये जीवन है, या सब समस्याएं आती रहती हैं, समस्याओं से हम पीछे हटने वाले नहीं है। कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं, बरसात है नायक जी, आप तो सब जानते हैं, बरसात है, कहीं गड्ढे हो जाते हैं, कहीं परेशानी आती है, कहीं ट्रक निकल रहा है, कहीं पानी भरने से। श्याम सलोनी जी एक मिनट रोकना चाहूंगा। नितिन जी क्या जवाब देंगे? नितिन जी से जवाब ले लेते आपका। नितिन जी क्या कहेंगे? ट्रक निकल जाता है, कहीं ना कहीं परेशानी आती जाती है, क्या कहेंगे? श्याम सलोनी जी आपकी बात के जवाब ले लेते हैं नितिन जी से। नितिन जी क्या कहेंगे? मेरी बड़ी समस्या नहीं आएंगी, ये पक्की गारंटी दे रहे हैं। ये बड़ी समस्या है, आपको अब दिखाई नहीं देंगे, आगरा में दिखाई नहीं देंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देंगे। आपसे मेरी गारंटी है आपको। नितिन जी पूरी गारंटी दे रहे हैं, पूरी गारंटी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? नितिन जी पूरी गारंटी मिल गई है तो अगला गड्ढा इंतजार करा जाए और कार्रवाई 15 दिन के अंदर आप करवाई देंगे। 15 दिन में कार्रवाई आपको मिल जाएगी जी, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप सबके जवाब ले लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी क्या कहेंगे? श्याम सलोनी जी कह रहे हैं कहीं समस्या आ जाती है, ट्रक निकल जाता है, तो क्या ट्रक से इतना बड़ी सड़क जो धंस जाएगी, 5 फीट और 10 फीट गहरी, 5 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी? नहीं राहुल जी, आगरा में विकास कार्य चल रहा है, प्रगति पर है। पहली बात तो से मिल रहा है मुझे कि 15 दिनों के अंदर उन्होंने कहा कार्रवाई हो जाएगी, और बड़ी अच्छी बात है जनता के लिहाज से इन्होंने कहा कि दोबारा जो है आगरा ही नहीं पूरे प्रदेश में ऐसी ट्रेन नहीं बनेगी। फिर इन्होंने उसमें एक जो है वो लगा दिया, बट लगा दिया कि बरसात है, बरसात में ऐसा हो जाता है। ये बात बहुत ही मतलब कि अनएक्सपेक्टेबल है, क्योंकि सड़क का मानक है, सड़क का मानक ही इस प्रकार से बनाया जाता है। उस पर बारिश होगी, ओले पड़ेंगे, धूप लगेगी। अब कल को कोई कहते बहुत धूप हो गई इसलिए सड़क जो है वो हल्का सा चिटक गई,
तो इसका मतलब मानक नहीं पूरे हो रहे हैं ना। उसका एक मानक है, उसका एक स्टैंडर्ड रेशियो है। आशीष जी, जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं उनको मानक चेक करने के लिए लड़ाकू विमान उतार कर देखे गए, जितने भी एक्सप्रेसवे। बिल्कुल सही बात है। अब एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान इन पर उतार दिए जाएं तो ये तो बिल्कुल दुर्घटना हो जाएगी। तो राहुल जी, यही तो मुद्दा है कि ये ना तो उस पर प्रॉपर निगरानी होती है, ना तकनीकी मुआयना ठीक तरीके से होता है, मटेरियल की क्वालिटी बहुत ही घटिया रहती है। अगर घटिया नहीं रहेगी तो आप देखिए, घर में भी अगर थोड़े मोड़े काम आप कराएं, कितने साल तक वो चलता है। और ऐसी सड़क बना रहे 4 महीने के अंदर धंस जा रहा है, उसमें बारिश के पानी से हो गया, नीचे लाइन बिछी है, ये सब तो बहानेबाजी वाली चीजें है। इसका मतलब सीधा सा इसका एक इंडिकेशन है कि सड़क मानक के अनुरूप नहीं बनाई गई। क्यों नहीं बनाई गई, उसके पीछे कारण और सर्वविदित है। वो भाजपा वाले को भी पता है, सपा वाले को पता है, सारी पार्टियों को पता है। ठीक है आशीष जी, पर कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है आशीष जी, आपकी बात आ गई है और श्याम सलोना जी ने भी गारंटी दे दी है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी और 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। फुल गारंटी मिल गई है इसके ऊपर। 4 महीने से तो जनता इंतजार कर रही है, लेकिन श्याम सलोना जी ने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी और उन्होंने कहा है कि ऐसी गड्ढों के ऊपर हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। तो हम भी आशा करते हैं कि हम दोबारा ऐसी चर्चा ना करें। और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज का सवाल यही था, करोड़ों स्वाह सड़क तबाह। अब जनता इंतजार कर रही है कि आखिर कब ये सड़कों की हालत सुधरेंगे और आशा भी जनता ये कर रही है कि ऐसे सड़कें ना बने और ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनहित। नमस्कार।